चलिए, जो लोग भी अगर यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है कि शुरुआत कब की गई थी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि 2013, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे आपको 40 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस में जो जी मचलना होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये जी मचलने का सबसे बड़ा कारण आपका HCG होता है, जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिशु के जन्म के समय कौन सा टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कौन सा टीका लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है आपका BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन आपको लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मूत्र का जो निर्माण होता है निफ्रॉन यानी कि वृक्क में होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसव की दूसरी अवस्था यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है। तो प्रसव की दूसरी अवस्था में जो है शिशु का जन्म होता है यानी कि निष्कासन होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि दूध पिलाने वाली माता को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए। चलिए बताइए कि जो माताएं हैं वो दूध पिलाती है उनको प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए। तो उनको कम से कम 75 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि कंगारू मदर केयर कम से कम कितने समय तक देनी चाहिए। तो ये कम से कम 1 घंटे के अंदर देना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और कंगारू मदर केयर का मतलब हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको 1 घंटे के अंदर ही उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि एड्स के वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो एड्स के वायरस का जो HIV जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका DNA और RNA दोनों होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि पेंटावेंटल टीके की तीसरी खुराक किस उम्र में दी जाती है। पेंटावेलेंट टीके की जो तीसरी खुराक है वो किस उम्र में दी जाती है। तो वो आपका 14 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है तो दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन पहली बार कब सुनी जा सकती है। तो ये जो है ना कि आपका 6 से 8वां सप्ताह में अल्ट्रासाउंड आप जब करवाइएगा तो वहां पे आपको सुनाई देगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए के घोल की पहली खुराक कितनी होती है। तो ऑप्शन ए जो लोग भी यहाँ पे लगा रहे हैं कि 1 लाख IU, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी कि PMSMA महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके 19 तारीख को। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर महीने के 9 तारीख को मनाया जाता है। अगला कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि मानव शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है।
तो फीमर हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का सबसे लंबा जो हड्डी है वो फीमर होता है, जो कि जांग की हड्डी होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एपिस्टेक्सिस का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि नाक से खून आना, जिसे आप नक्सीर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। ओरल पोलियो की वैक्सीन का जो खोज किया था अल्बर्ट साबिन ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि एक आशा कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है। तो एक आशा जो कार्यकर्ता होता है वो होती है, मतलब उनको 1,000 जो है कि जनसंख्या पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिटनस टेक्सटाइड के दो टीकों के बीच कम कितना अंतर होना चाहिए। टीटी का जो इंजेक्शन होता है, मतलब उसके बीच में जो है कि कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, कितने दिनों का अंतर होना चाहिए। तो कम से कम आपका इसमें 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की पीलिया है जो कि हेपेटाइटिस का मुख्य रूप किससे संक्रमण से होता है। पीलिया जो है वो आपका विषाणु संक्रमण के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण आपका यकृत यानी कि लीवर में होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो आपका सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स ग्लैंड किसे कहा जाता है। तो ये अग्नाशय को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि प्रसव के बाद माँ को आयरन की गोलियां कितने दिनों तक लेनी चाहिए। तो प्रसव के बाद आपको कम से कम 180 दिनों तक आयरन की गोली लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की पहली पॉटी जो है कि वो उसको मतलब पॉटी को क्या कहते हैं। तो नवजात शिशु की जो पहली पोटी होती है उसको हम लोग मैकोनियम कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जरूरी है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका विटामिन के हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत मुख्य लाभार्थी कौन है। तो आईसीडीएस के कार्यक्रम के जो तहत मुख्य लाभार्थी होते हैं वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं होती है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है। तो पेनिसिलिन जो है कि वो एक एंटीबायोटिक प्रकार की दवा है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सबसे सहायक है। तो घाव भरने के लिए आपका सबसे विटामिन जो महत्वपूर्ण है वो विटामिन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि विटामिन सी जो है कि आपको किस फल में पाया जाता है। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मादा प्रजनन तंत्र को अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। चलिए बताइए, मादा जो प्रजनन तंत्र में अंडो उत्सर्जन जो है कि किस दिन होता है। तो ये होता है आपका 14वां दिन। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वो आपका बीटा कोशिकाओं में होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जो है कि आपका 1987 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसिन के उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वो आपका घेंघा रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क की जो सुरक्षा करती है झिल्ली उसको हम मेनिंजस कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रक्त कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए ब्लड कैंसर जो होता है उसको हम और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को हम दूसरा ल्यूकेनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए कौन सी किरणें जो है कि आपका हानिकारक होता है? तो ये हानिकारक आपका एक्सरे होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वो प्लीहा को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन नर्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये जो मनाया जाता है 12 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि डीपीटी का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं कि इंट्रामास्कुलर, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मुख्य गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मुख्य गुहा में जो है वो आपको 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शिशु को विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताएं दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।